हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे कोअप। करेक्ट। आज हम इन डिटेल बात करेंगे कोअप के बारे में। क्या है कोअप, क्या कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है एंड ये कब होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है कोअप, ये मैं अपने कॉलेज जो कि लैम्पटन कॉलेज है उसके बेसिस पे बना रहा हूँ। दूसरे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सो प्लीज उसे एप्लीकेबल मत करना। सो मेरा जो कोर्स है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें टोटल 4 सेमेस्टर है। 3 सेमेस्टर हमें पढ़ाई करनी होती है और चौथे सेमेस्टर में हमें कोअप देना होता है। कोअप इज अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप विच यू डू आफ्टर योर स्टडीज। आप अपने ही फील्ड में जॉब ढूंढते हैं और उसमें एक्सपीरियंस पाने की कोशिश करते हैं 4 महीनों के लिए। ये कोअप हमें अपने आप ही ढूंढना होता है, कॉलेज हमें नहीं देता है। हाँ, कॉलेज इस चीज़ की हेल्प करता है कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट चल रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज का रेफरेंस दे सकते हो। कॉलेज उन कंपनियों के साथ टाइप में होते हैं, बट कॉलेज आपको हेल्प नहीं करता किसी भी तरीके का जॉब फॉर श्योर देने के लिए, या कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, कोअप के लिए कोई रिक्वायरमेंट, हाँ, आपको तीनों सेमेस्टर में 2.8 GPA मेंटेन करना होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 75 to 80% इन ऑल योर सेमेस्टर्स। अगर उससे कम आते हैं तो आप कोअप नहीं, प्रोजेक्ट करते हो। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? सो प्रोजेक्ट इज बेसिकली यूर अगेन स्टडिंग फॉर योर 4th सेमेस्टर। आप चौथे सेमेस्टर में भी पढ़ाई करोगे और पार्ट टाइम जॉब करोगे। सो विल प्रोजेक्ट आपके स्टडीज के रिलेटेड ही आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें आपकी पढ़ाई आगे करनी होती है। नेक्स्ट थिंग, सो कोअप पेड या अनपेड क्या होता है? तो इट डिपेंड्स आपको कैसी जॉब मिल रही है और आपकी फील्ड किस चीज की है। बट बिकॉज ऑफ कोविड काफी सारी कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती है। सो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, और कई कंपनीज आपको पेड इंटर्नशिप देती है या पेड कोअप देती है और कई सारी नहीं देती है। इट इज ऑल अप टू यू, आप किस तरीके का कोअप उठाते हो। इट इज टोटली अप टू यू। बट आप जब कोअप लेते हो तो आपको कॉलेज से कंफर्म करना हो और आपको उस कंपनी की तरफ से एक लेटर कॉलेज को भेजना होता है कि या द कंपनी इज रेडी टू गिव यू अ कोअप एंड द कॉलेज अग्रीज विद इट। कई सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप जॉब ले लेते हैं एंड देन पता चलता है कि वो कोअप में नहीं इंक्लूड है, तो आपको वो जॉब चेंज करनी पड़ती है। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि कॉलेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जब आप 4th सेमेस्टर में आते हो कोअप के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको 3rd सेमेस्टर के मिड टर्म तक समझ में आ जाती है और उसी तरीके के जॉब्स आपको ढूंढने होते हैं। अब अगर हम बात करें कोअप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, तो एक तो आपका रेज्यूम, आपका कवर लेटर, और अगर आपने कहीं काम किया है तो उसके रेफरेंसेस, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेज्यूम होम कंट्री से काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के रेज्यूम्स देखने मिलेंगे। अगर आप गूगल करते हो तो कई सारे टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वैसे ही रहते हैं। यहाँ के रेज्यूम में आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देनी पड़ती है। प्लस आपकी जो स्किल्स वो बताने हैं। वर्किंग हार्ड स्किल्स में नहीं आता है। फिर आपको जब कोअप मिल जाती है तो 4 महीने का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स रहते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं उस ड्यूरेशन में, टू कंप्लीट योर कोर्स और टू कंप्लीट योर कोअप। सो ये भी ज़रूरी है कि आप जहाँ काम पे लगे आपको सफिशिएंट आवर्स मिलते रहे। वंस यू आर डन विद द कोअप, और जिस कंपनी में आप कोअप कर रहे थे, अगर वो कंपनी को आपका काम अच्छा लगता है तो आप आगे वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो, या वो आपको रख लेते हैं। जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वो परमानेंट कर सकते हैं आपके वर्किंग स्किल्स के हिसाब से। कई सारी कंपनियां आपको कोअप के बाद ले ऑफ दे देती है और या फिर कह देती है कि आप नया जॉब ढूंढ सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपका कोअप सेव करना था, कंपनी ने आपको निकाला नहीं था। तो ये चीज़ भी श्योरिटी रखनी पड़ती है कि कोअप मिला इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी जॉब भी पक्की है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव इन दैट जॉब, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड मोस्टली मैंने सारे पार्ट्स कवर कर लिए कोअप के लिए, और कुछ रहे तो बताइए।